हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किससे रिलेटेड? आपदा से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर इंटरनेशनल सम्मेलन का कौन सा संस्करण, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कौन सा संस्करण, विच पार्ट, या कौन सा संस्करण, जब पूछने लगता है कौन सा संस्करण या विच समिट, तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मैं आता हूं कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक नया इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो कहां हुआ है? तो वो तो नई दिल्ली में हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सा था, कौन सा सम्मेलन था जो नई दिल्ली में हुआ? वो 6th था। कौन सा था? 6th सम्मेलन था, छठा सम्मेलन। तो ये कैसे बन गया कि छठा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर इंटरनेशनल जो समिट हुआ वो कहां पर हुआ? वो नई दिल्ली में हुआ। और ये किस लिए कि दो जो कंट्रीज हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाला या ज्यादा आपदा प्रतिरोध के खिलाफ ज्यादा लचीला रिलेशन बने, फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप बने एक दूसरे देशों के लिए, कि जब किसी देश में आपदा आए तो दूसरे देश स्वतः ही एफर्ट करें उस देश में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए या उसके मिटिगेट करने के लिए। और 2019 में, इन 2019, दिस आपदा प्रतिरोधी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा था वो इंडियन पीएम द्वारा, यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा था। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे का अंतरराष्ट्रीय जो एक प्लेटफॉर्म था वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये नई दिल्ली में 23 मार्च 2023 को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का 4 से 5 अप्रैल 2023 तक आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इट वॉज नॉट 5th, इट वॉज 6th। यहां पर ये 5वां नहीं, 6th सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश भारत में तुशिल और तमाल, तुशिल और तमाल ये दो नाम है, तो नाम पहले याद रख लीजिए, तुशिल और तमाल। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि तुशिल और तमाल क्या है? तुशिल एंड तमाल, तो ये तलवार, तलवार एक सेगमेंट है जो वॉरशिप्स का सेगमेंट है। उसी सेगमेंट के दो और वॉरशिप तुशिल और तमाल जो कि रशिया में बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं? रशिया में बन रहे हैं, और वो इंडिया को मिलेंगे। तो कौन बना रहा है? रूस बना रहा है। किसको? तुशिल और तमार। ये देखिए वॉरशिप्स हैं तुशिल और तमार जो कि रशिया को मिलेगा। रूस जनवरी 2025 तक, और कब तक देगा? एक क्वेश्चन ये भी है, कब तक तुशिल और तमाल को हैंडओवर कर देगा? तो जनवरी 2025 तक ये क्या कर देगा? भारत को प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी किस मानवतावादी पुरस्कार 2021, ये ध्यान रखिएगा, जो अवार्ड 2024 में प्रोवाइड किया गया है, एक्चुअली ये 2021 का पुरस्कार है जो प्रोवाइड किया जा रहा है। वो बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या गौतम अडानी को दिया जा रहा है। तो किस का ये पुरस्कार? रतन टाटा को दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो मानवतावादी काम किए हैं टाटा फाउंडेशन ने, उसी लिए यह पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। 2008 में
किस फाउंडेशन के यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? सिंस 2008, 2008 में हुआ था। और ये 2021 का जो पुरस्कार है 2024 में मिल रहा है, ये रतन टाटा को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतन टाटा को ये पुरस्कार, उद्योगपति रतन टाटा, चेयरमैन रतन टाटा को ये किस अवार्ड 2021 दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसने नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी। किसने किया है? पापुआ न्यू गिनी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? और जब पापुआ न्यू गिनी है कहां? पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया की ढेर सारे पार्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। उसी पार्ट में एक पार्ट है, यहां पर आएंगे आपको इस तरीके से कुछ ड्रैगन की तरह दिखाई पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी। पैसिफिक ओशन का ये एक देश है पापुआ न्यू गिनी, प्रशांत और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर का एक देश है, जिसमें कर्नल एडिसन नेपियो किसको किया है? तो कर्नल एडिसन नेपियो को, कर्नल एडिसन नेपियो को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। किसने? न्यू गिनी ने। किसके लिए? पापुआ न्यू गिनी ने। किसके लिए? इंडिया के लिए। और अपना डिफेंस यानी रक्षा के मामले में जो सलाहकार हैं, देखिए भारत और पापुआ न्यू गिनी, पीएनजी भी कहते हैं इसे, पापुआ न्यू गिनी को, ठीक है। रक्षा सहयोग बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच में, इसीलिए एक उन्होंने सलाहकार नियुक्त किया है। दूसरा, हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड और देखिए डमी टैबलेट यूनिट, डमी का जो बैलेट यूनिट है, डमी बैलेट यूनिट, बैलेट जिससे वोट पड़ता है। और क्यों ये डमी बैलेट जो आईआईटी गुवाहाटी के बीच में डमी बैलेट यूनिट बनाया गया है और 3D है। और किस लिए बनाया गया है? कि लोगों को प्रिपेयर किया जा सके, अवेयर किया जा सके, तैयार किया जा सके फॉर वोटिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में। और उनको सिखाने के लिए, और किनको सिखाने के लिए? दो अलग अलग ग्रुप, सबको सिखाने के लिए नहीं। एक जो फर्स्ट वोटर हैं उनको सिखाने के लिए, और दूसरा जो बुजुर्ग हैं यानी जो ओल्ड एज है। तो ओल्ड एज और फर्स्ट वोटर्स को ट्रेन करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने एक 3D यानी 3 डायमेंशनल एक बैलेट यूनिट बनाई है। और ये कहां पर? ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये काम किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में काम किया ये भी समझ लीजिए, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम में ये काम किया गया है। देखिए यहां पर होगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है। 3D प्रिंटेड डिवाइस मकई स्टार्च से बनाया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मकई के स्टार्च से, मक्का जो होता है ना उसके स्टार्च से बनाया गया है। यह बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूलन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी हो गई कि ऐसे जब ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा? ये बायोडिग्रेडेबल है और मक्के के स्टार्च से बना है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर उस फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जिसने 2023-24 में सीरी ए, SERI, सीरी ए फुटबॉल टूर्नामेंट जीता हो। तो इंटर मिलान, जुवेंट्स FC मिलान और जुवेंट्स। देखिए इसमें जो जुवेंट्स था ना सबसे ज्यादा इसी ने ये जीता है, लेकिन इस बार इंटर मिलान ने हराया है AC मिलान को। इंटर मिलान ने ये जो इस बार का टाइटल है फुटबॉल का वो जीता है। इंटर मिलान, याद रखिएगा, इंटर
वो आपको ऑप्शन में देखिए यहां पर एसी मिलान भी दिया है, लेकिन सही आंसर क्या है, इंटर मिलान ने ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, और ये उसकी 20वीं टाइटल थी, 20th टाइटल थी इंटर मिलान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 सीरी ए खिताब जीता है इंटर, देखिए ये ध्यान रखिएगा, इंटर मिलान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? असम, मणिपुर, केरल या त्रिपुरा? खोंगजोम दिवस किस लिए? देखिए मणिपुर में जो फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जो फाइटर लड़े थे, यानी जो लड़ाके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे 1891 की लड़ाई में, 1891 में जो लड़ाई लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट मणिपुर के फाइटर्स, उनको याद करने के लिए खोंगजोम बैटल, ये क्या थी? खोंगजोम बैटल थी, और उसी को याद करने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? मणिपुर गवर्नमेंट कॉमरेड्स खोंगजोम डे। मणिपुर राज्य में हाल ही में 1891, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, 91 में एंग्लो मणिपुर वॉर, तो खोंगजोम जो डे है वो एंग्लो मणिपुर वॉर, एंग्लो मणिपुर वॉर को बताता है। और ये एंग्लो मणिपुर वॉर जो है वो अपनी जान गंवाने वाले सैन्य कर्मियों की याद में खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, टेबल टेनिस में विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी, देखिए ITTF रैंकिंग है, एक तरफ लिखते हैं मेन और एक तरफ लिखते हैं वुमेन। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया की रैंकिंग, ना ही वर्ल्ड की रैंकिंग पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले वुमेन की रैंकिंग देखते हैं। जो क्वेश्चन है, वुमेन की रैंकिंग में इंडिया में 2 वुमेन खिलाड़ी हैं, एक है मनिका बत्रा और एक है श्रीजा अकुला, 2 लोग हैं। ठीक, तो पहले श्रीजा अकुला है, श्रीजा अकुला, ये 37th इनकी रैंक है। फिर है मनिका बत्रा, इनकी रैंक 38th है। ठीक, श्रीजा अकुला 37th और मनिका बत्रा 38th रैंक। और शान विंगशा चाइना की है नंबर 1 पे, शान विंगशा ये कहां की है? ये चाइना की है और ये फर्स्ट प्लेस पे है। श्रीजा अकुला है, इनकी जो कुल पॉइंट्स हैं वो 529 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 529। और जो शान विंगशा है चाइना की, इनके जो कुल पॉइंट्स हैं वो 8300 है। 8003, कितना डिफरेंस है। फिर मेन में आते हैं। मेन में भारत की तरफ से देखिए फर्स्ट पे हैं वांग चिकुन कहां पे हैं? चाइना के हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे हैं। और इंडिया की तरफ से अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल, और ये भी श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा के लगभग आसपास ही हैं। और इनकी भी जो रैंकिंग है
वो कितनी है, 37th रैंकिंग है। तो अचंता शरद कमल की भी रैंकिंग 37th है। और अच्छा, श्रीजा अकुला, यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा एक, ये 30, श्रीजा अकुला की जो रैंकिंग है वो 38th है और मनिका बत्रा की 39th है। और भारत की तरफ से अजंता शरद कमल, तो यहां पे श्रीजा अकुला राइट आंसर है। देखिए ये है मनिका बत्रा और ये है, आपने अगर स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता होगा तो आपने इन दोनों को देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस देश में सैन्य व्यय, सबसे ज्यादा सैन्य व्यय में राइज कौन किया है? पूरी दुनिया में जो लड़ाई के खतरे हैं या एक दूसरे देशों को थ्रेटनिंग स्तर में देखने के लिए, तो जो पूरी दुनिया का मिलिट्री व्यय हो गया है, यानी वेपन को खरीदना और दूसरी एक्टिविटीज का, वो 2443 बिलियन यूएस डॉलर, 2443 बिलियन यूएस डॉलर ये पूरे विश्व का खर्चा हुआ है। और इसमें अब अफ्रीकी देश बहुत तेजी से खर्चा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके यहां जो प्रेसिडेंटशिप में आ जाता है या जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसको गवर्नमेंट चलाने के लिए अपने आसपास बहुत ताकतवर रहना पड़ता है। और उसी क्रम में आप देख रहे होंगे रवांडा, कांगो, नाइजीरिया, सूडान, यानी सारे जो देश हैं वह अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और इसी में जो सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है, यानी द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च, जिसे हम सिप्री कहते हैं, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च, सिप्री ने बताया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसने 105%, यानी अपने कुल जो रक्षा व्यय है उसमें 105% का इजाफा किया है, जो इस समय विश्व में सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर हुआ कॉन्गो। लेकिन सूडान भी कम नहीं है, उसने भी 70% का इजाफा किया है और बिकेम सेकेंड, और क्या है, सेकेंड है इन द वर्ल्ड। ठीक, वैसे सूडान का जो कुल खर्च है वो ज्यादा है, सूडान लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करता है, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है 15 बिलियन ही खर्च करता है। लेकिन सूडान का जो पिछले ईयर के कंपेयर में राइजिंग है वो 70% ही है, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का 105%। देखिए बढ़कर इतना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। देखिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ध्यान देने वाली बात है 1992, ठीक, 73वां संविधान संशोधन, ठीक, जिसने पंचायत को क्या किया है, एक संवैधानिक दर्जा दिया। 1993 में, 92 में ये एक्ट आता है और 93 इसे कहते हैं लागू कब होता है, 93 में। 93 करेंगे, 1983 में 73वें संविधान संशोधन में पंचायत को एक संवैधानिक पावर दी जाती है। और ये तभी से ये क्या होता है, उस जो डे है उसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को, देखिए दो डेट याद रखिए, 23 अप्रैल 1993, इस दिन ये 93 इसलिए लिखा हुआ है, जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, वो 1992 में आया था, लेकिन वो 23 अप्रैल 93 को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, 24 अप्रैल 1993 को ये एक्ट, अधिनियम पारित हो जाता है और लागू हो जाता है, और इसी के साथ से पंचायत को एम्पावरमेंट मिलती है। अब पहली बार क्या
1994 से मनाया जाने लगा? नहीं, 2010 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो पहली बार 2010 में, यानी सिंस 2010 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया था। उसके पहले पंचायती राज दिवस मनाया जाता नहीं था। ये आज के 10 क्वेश्चंस हो गए, सभी शॉर्ट नोट बनाइए। अप्रैल हम खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्द अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे, फिर हम मई में एंट्री करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए। गुड बाय।